लड़की अचानक जाग गई, लेकिन उसने पाया कि दुनिया के सभी लोग गायब हो गए हैं। मेज पर रखा खाना जो अभी तक खत्म नहीं हुआ था देखकर वो अपनी साइकिल पर चढ़ी और बाहर निकल गई। सड़क पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शहर का केंद्र जो पहले बहुत चहल पहल वाला था पूरी तरह से खाली था। सड़क पर खड़ी कारों की इमरजेंसी लाइट चल रही थीं और वे हिल भी नहीं रही थीं। सिर्फ एक छोटा कुत्ता लगातार भौंक रहा था, जैसे वो किसी चीज के साथ खेल रहा। लड़की ने साइकिल छोड़ दी और एक पुल के किनारे पहुंच गई, जो एक हाईवे था और जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस पर बस कुछ गाड़ियां इधर उधर खड़ी थीं। सब कुछ हमेशा की तरह था, लेकिन सन्नाटा थोड़ा बेचैन कर देने वाला था। लड़की को जैसे कुछ याद आया। वो जल्दी जल्दी अस्पताल की ओर बढ़ी। पता चला कि उसका भाई गंभीर रूप से बीमार था और आईसीयू में भर्ती था। लेकिन जब वो कमरे में पहुंची तो उसे अपने भाई का कोई निशान नहीं दिखा। सिर्फ वेंटिलेटर की लगातार बीप की आवाज आ रही थी। लड़की को डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में असल में क्या हुआ है। वो तेजी से भागती हुई बाहर निकल ले। ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो पहले घनी घनी थीं, अब कुछ खाली खाली सी लग रही थीं। लड़की पूरी ताकत से दौड़ी, चिल्लाती रही ताकि इंसानियत का कोई निशान मिल सके, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके साथ अकेली रह गई हो। बहुत देर तक तलाशने के बाद वो कुछ थकी हुई महसूस करने लगी, इसलिए वो एक सुपरमार्केट में गई। वहां से एक बोतल पेय उठाई और बड़े घूंटों में पीने लगी। पीने के बाद वो जमीन पर बैठ गई और सोचने लगी कि अब आगे क्या करना है। उसी समय लड़की ने एक हॉर्न की आवाज सुनी। वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ा पड़ी। पता चला कि वहाँ दो युवक थे। वे भी नहीं जानते थे कि क्या हुआ था। हालांकि वे एक दूसरे को नहीं जानते थे। उनके दिलों में एक अजीब सी नजदीकी की भावना पैदा हो गई। उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी तस्वीरें निगरानी कैमरों में आ चुकी थीं, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उन्हें देख रही हो। तीनों सुरागों की तलाश में थाने पहुंचे, लेकिन उन्हें कोई उपयोगी जानकारी